एक औरत जिसके सिर पर बड़ी टोपी थी और हाथ में एक थाल में बड़े नींबू रखे हुए थे, वह शाही महल की ओर शालीन कदमों से बढ़ रही थी और वह समझ रही थी कि उसे बस फल पेश करने, लेकिन राजा ने अचानक सारे नींबू निचोड़कर उसका रस उसके सिर पर ही उड़ेल दिया, जिससे औरत को कुछ अजीब लगा। वह नहीं समझ पा रही थी कि राजा आखिर क्या करना चाहता है, लेकिन जब उसने राजा को एक अजीब तरह का बर्तन निकालते देखा, तब उसे एहसास हुआ कि राजा तो उसका दिमाग ही खाने वाला है। और डरी हुई औरत मुड़कर भागने लगी, पर वह भागकर आखिर जाती कहाँ। दो ताकतवर कोनान बासर योद्धाओं ने उसे पकड़ लिया और उस गंदे राजा के सामने लाख रखी। अब उसका सिर फटने ही वाला था कि राजा के वेश में छिपी रेयान ने तुरंत बचाव शुरू कर दिया। उसने फुर्तीले कदमों से औरत को छुड़ाया और बिजली जैसी तेज तलवारबाजी से उन दोनों भारी भरकम पहरेदारों को चुटकियों में खत्म कर दिया। फिर वह छलांग लगाकर राजा के सामने पहुंची, फिर उसके सिर पर सीधा वार कर दिया और उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ कोई ऑपरेशन चल रहा। महल में हड़कंप मच गया। तभी औरत को जब पता चला कि उसके सामने खड़ी वही रेयान उसकी साथी है, तो वह खुश होने ही वाली नहीं कि राजा का गिरा हुआ मुकुट उसके सिर पर लगा और वह बेहोश हो गई। और इधर पहरेदारों ने माँ के साथी को घेर लिया। यह देखकर रेयान ने अपने शरीर से बबल को अलग कर दिया ताकि वह उन योद्धाओं को रोके। बबल से मुक्त होकर रेयान और भी फुर्तीला हो गया। अब वह अकेली ही दर्जनों फौलान बासर योद्धाओं से निपट रहा था। उधर आकर्षक बबल ने रेयान का मुंह धारण किया और बेहोश नूरेरी को उठाकर उसे बहकाने की कोशिश की, लेकिन औरत की अंतर्दृष्टि गहरी थी और उसे धोखा देना आसान नहीं था। फिर उसने एक मुक्के में बबल को असली रूप में लौटा दिया। तभी जब उसने देखा कि रेयान अभी भी लड़ रहा है, तो नूरेरी और बबल दोनों ने मिलकर युद्ध में हिस्सा लिया। बबल अपनी लचीली देह से योद्धाओं को उलझाती रही, पर उसकी मोहक शक्तियां बस भ्रम पैदा कर सकती थी, नुकसान नहीं। लेकिन नूरेरी के साथ मिलकर